इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट डी टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और इसके हम 3 स्थितियां पढ़ेंगे, एक एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल एंड अदर पोजीशन। ठीक है ना। अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और एक क्या होता है, अन्य स्थिति। आज तीनों को हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हम आज इसमें से सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति, है ना, एक्सियल पोजीशन। क्लियर। तो एक्सियल पोजीशन में क्या होता है कि बहुत ही इजी है, आप इसको पढ़ भी चुके हो, अक्षीय स्थिति। ठीक। तो अक्षीय स्थिति में क्या होगा, अच्छा आप पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाइए। तो इधर देखिए, ठीक, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्या है, क्यू चार्ज है। दोनों का परिमाण सेम है, ये ए है, ये बी है और इन दोनों का सेंटर क्या है, ये ओ है। और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2l, प्रभावी लंबाई। समझ आ गया ना, ये इस तरह से। तो इसके एक्सियल पोजीशन पर बोला है, यानी इसके बढ़ाए गए अक्ष में कोई एक बिंदु P है ना, जहां पर हमको विभव निकालना है और यहाँ पर एक कोई टेस्ट चार्ज को अनंत से लाके यहाँ पर रखेंगे तो कितना काम करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना है, कहने का मतलब। क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग कुछ लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि r दूरी पर स्थित पॉइंट क्या है, P पर पोटेंशियल भी ज्ञात करना है तथा यह इलेक्ट्रिक डाइपोल के परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है। ओके, ये के परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है। इधर देखिए, यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस है, ऐसा। तो चलिए बारी बारी से अब इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि माइनस क्यू के कारण से पॉइंट P पर विभव निकालूंगा, क्योंकि हमको सिंगल चार्ज के कारण से पॉइंट किसी बिंदु पर विभव निकालने का हमको फार्मूला पता है। क्लियर है। तो यहां मैं लिखूंगा माइनस क्यू के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल V1। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के और माइनस क्यू डिवाइडेड बाई R। तो R का मतलब क्या है कि यहां से वो कितना डिस्टेंस पर है वो निकालना है हमको। ये वाला जो है और ये वाला का डिस्टेंस कितना है ये निकालना है हमको। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से ये वाला डिस्टेंस L हो जाएगा, क्योंकि ये 2L है तो ये वाला L हो जाएगा। तो L प्लस R डिस्टेंस होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, L प्लस R, ऐसा। समझे ना। इसको हम लोग क्या मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण से, प्लस क्यू के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल V2 हो गया।
V2 इज इक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ प्लस क्यू। और चलिए डिस्टेंस देखते हैं यहाँ का, यानी ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से ये वाला डिस्टेंस वो कितना होगा। तो यहाँ से डिस्टेंस r है और ये वाला डिस्टेंस क्या है l है यहाँ तक, समझे ना l। तो पूरे r में l को घटा दूंगा तो ये मिल जाएगा, यानी r माइनस l हो जाएगा, r माइनस l। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r माइनस l, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन जाएगा। अब क्या है, पॉइंट P पर परिणामी विभव चूंकि विभव अदिश राशि है स्केलर क्वांटिटी है, अतः इसका बीजगणितीय सम हो जाएगा, है ना। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। तो v क्या है, तो v1 क्या है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बहुत इजी डेरिवेशन है ये, माइनस क्यू अपान क्या हो जाएगा r प्लस l, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या है v2, और v2 क्या है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और q डिवाइडेड बाई r माइनस l। यहाँ v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को हम लोग बाहर कर देंगे, q को भी बाहर कर दीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 1 अपान r प्लस l प्लस 1 अपान 4 पाई क्यू बाहर निकल गया तो 1 अपान r माइनस l हो गया। इसके बाद v इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से क्या हो जाएगा r प्लस l, r माइनस l, r प्लस l, r माइनस l। तो यहाँ माइनस आ जाएगा कॉमन, ठीक है ना। यहाँ r माइनस कॉमन नहीं है, माइनस है इसलिए, और ये क्या हो जाएगा r माइनस l। एलसीएम जस्ट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, r माइनस l प्लस r प्लस l, सिंपल मैथमेटिक्स है ये। तो q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस r प्लस l प्लस r प्लस l अपान r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, उड़ जाएंगे दोनों। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q इंटू 2l अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एंड 1 अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, समझे। और वी नो दैट q इंटू 2l इज इक्वल टू p। तो यहाँ से क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये बन गया q p डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो ये हमारा जो है एक्सियल पोजीशन पर, यानी इस पॉइंट P पर विभव ये होगा। क्लियर है। चलिए आपको एक और बात बता दूं, यदि ये जो L के तुलना में अगर R बहुत बड़ा हो, दैट मीन्स L बहुत छोटा हो, तो हम क्या करते हैं L को नेग्लेक्ट करने पर, तो L नेग्लेक्ट हो जाएगा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एंड p डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ऐसा। तो आपको एक बात याद रखना है कि फार्मूला हम इसको याद करें कि इसको याद करें, ज़्यादा बेटर है कि इसको याद कीजिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि आपको लेंथ को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, समझे ना। तो L बहुत ही छोटा होगा ना, तो उसको नेग्लेक्ट करके हमको ये फार्मूला यूज़ करना रहता है।
तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या है बोलने से, क्या बोलोगे कि अगर माना जाए कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू जो भी है, तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट P है तो वहां पर पोटेंशियल कितना होगा बोलने से आपको ये बताना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके बाद निरक्षीय स्थिति। ध्यान से देखते रहिएगा। अक्षीय स्थिति में फार्मूला 1/4πε0 के P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, सेम होगा, ये 2p डिवाइडेड बाई आर क्यूब होता है उसमें, है ना, तो यहाँ ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट स्थिति में विभव निकालना है, क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये एक माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू है, और ये इसका सेंटर O है ना, और ये लोकेशन A है, लोकेशन B है। तो AB से मिलकर इनके बीच की दूरी जो है वो स्मॉल 2l है, ठीक। तो यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, r है। तो इस जगह पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, तो प्लस क्यू के कारण से P पर पोटेंशियल यानी ये वाला दूरी यूज करेंगे हम लोग, और यहाँ से ये वाला दूरी, क्लियर है। तो यहाँ पर माना कि AB एक क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, समझे। माना कि AB एक क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, तथा इसके केंद्र O से R दूरी निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति यानी इधर ना 90 डिग्री, इसके साथ निरक्षीय स्थिति R दूरी निरक्षीय स्थिति में पॉइंट P पर विभव ज्ञात करना, यानी पोटेंशियल ज्ञात करना है, तथा डायपोल एक के परावैद्युतांक माध्यम में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना, माध्यम में रखा गया है। चलिए एक सिंपल जियोमेट्री एक यहाँ देखते हैं, क्योंकि हमको अभी जरूरत पड़ेगा। ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और ये वाला लेंथ भी क्या हो जाएगा, L। तो ये BP लेंथ कितना होगा, तो आप जान रहे हो 90 डिग्री है। तो इन ट्राइंगल कौन सा है, POB में, POB में, इन ट्राइंगल क्या है, POB में क्या हो जाएगा, ये RL तो ये अंडर रूट हो जाएगा R² प्लस L², समझे, है ना, सिंपल है यार। PB का होल स्क्वायर, PB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ऐसा होगा। तो PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट R² प्लस L²। एज इट इज ये कितना हो जाएगा, AP। तो ये भी वही डायमेंशन से, इसके भी ये भी लेंथ L है, ये भी R है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट R² प्लस L²। दैट मीन्स इस जियोमेट्री के अकॉर्डिंग ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब क्या करना है, प्लस Q के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K और प्लस Q डिवाइडेड बाई R होता है। तो R यानी
मतलब आर, यहां पर जो आर का मतलब है ये आर नहीं है, मतलब उस चार्ज से उस पॉइंट की दूरी का आर, समझे। तो यहां पर क्योंकि हमें फार्मूला सीखे है ना यार कि यहाँ अगर Q सोर्स चार्ज है तो R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P पर क्या होगा, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 के एंड Q डिवाइडेड बाई R। तो ये R क्या है, उस जिस चार्ज के कारण से आप किस पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकाल रहे हो वो दूरी, तो इस चार्ज के कारण से निकाल रहा हूं तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, दैट मीन्स PV। माइनस Q के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल हो गया। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के, ठीक, माइनस Q। अब देखिए माइनस Q के कारण से ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो जाएगा AP। नाउ BP इज इक्वल टू AP, आपको पता है, ठीक, दैट्स वाई V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 के एंड माइनस Q डिवाइडेड बाई BP PB, ये लिख दिया। ये हो गया हमारा इक्वेशन और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो मैं पहले से बता दिया कि विभव एक क्या राशि है, क्या है ना, जो पोटेंशियल होता है विभव यानी पोटेंशियल, पोटेंशियल एक क्या है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, अतः परिणामी रिजल्टेंट विभव V, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, और V1 क्या है 1/4πε0 के और Q डिवाइडेड बाई PB प्लस माइनस 1/4πε0 के एंड Q डिवाइडेड बाई BP। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, V इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अरे यार ये क्योंकि दोनों सेम है और यदि अपोजिट साइन है तो इसलिए कैंसिल होकर क्या आ जाएंगे 0। तो मतलब इसकी निरक्षीय स्थिति पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है 0। यहां आए समझ आ गया ना, यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, क्लियर है। अच्छा, लेकिन इसके निरक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं होता है ना, अभी पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इसके पीछे में ऐसा क्या वजह हो गया कि इस तरह से आया है बोल के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं अन्य स्थिति पर। अन्य स्थिति का मतलब ये डायपोल के न इधर रहेगा न एक्सेल में रहेगा, अब ऐसे रहेगा। तो इसके लिए हमको एक छोटा मैथमेटिक्स जानना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं फिर अन्य स्थिति पर विभव कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, है ना। ये A है और B है और यहाँ प्लस Q है और माइनस Q है और इनके बीच की दूरी क्या है 2L है, समझे ना। तो ये डायमेंशंस जो हैं, ये बीच की दूरी 2L है तो ये L होगा, ये L होगा, याद रखिएगा। तो इससे एक अन्य स्थिति यहाँ पर, ये देखिए पॉइंट P है, यहाँ पर विभव निकालना है, पोटेंशियल वहाँ फाइंड करना है ना। और ये जो है इसके साथ क्या एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। मतलब ये जो लाइन है, ये जो R डिस्टेंस है ना, ये येलो कलर का लाइन और इधर इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है थीटा, क्लियर है। एक्चुअल में क्या होता है, आप ये पढ़े होंगे कि ट्रायंगल के सारे प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको अगर नहीं जानेंगे ना तो ये थोड़ा सा बनना मुश्किल होगा। और इसके दो मेथड हैं, है ना, अल्टरनेटिव मेथड भी है एक तो देखिए अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हों तो दोनों साइड इक्वल होंगे उसके अपोजिट, ठीक है।
और एक चीज और बता रहा हूं मैं कि क्या एक ट्रायंगल में दो 90 हो सकते हैं क्या? क्या बात कर रहे हो सर, आप मैथ्स पढ़ाते हो नहीं जानते हो? तो इधर देखिए, हम ना दो 90 एक ट्रायंगल में तो नहीं बना सकते, लेकिन क्या मैं ऐसा बना सकता हूं क्या? जैसे ये 90 हो गया, एकदम 90 डिग्री, समझे ना, एकदम 90 डिग्री हो गया। और इसका जो लेंथ है ये इतना बड़ा है, यहां तक है। और ये जो साइड है, इधर ध्यान से देखते रहिएगा, मैं इस 90 को नहीं लिख रहा हूं ना, बट ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो सुनिए, अगर ये वाला लेंथ इतना लंबा ना होगा, ये बहुत छोटा है, ये यहां तक है, ये एक और पॉइंट यहां है, साइड इतना बड़ा साइड नहीं है। अब इसको ज्वाइन करते हुए एक ट्रायंगल मेरे को बनाना है, ये तो आपको लग रहा होगा ये भी 90, ये भी 90, तो ये 0 डिग्री होगा भाई, लेकिन ये एक ट्रायंगल नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला 89.99 है और ये 0.111 जो भी है, इस केस में ये ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं? एकदम बन सकता है। तो इस सिचुएशन में अप्रोक्सीमेटली ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल। दैट्स वाई ये दोनों साइड एग्जैक्ट भी इक्वल नहीं होंगे। इसको ए बी और इसको मैं सी मान लो, तो ए सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल बी सी। ऐसा समझ सकते हैं कि नहीं? एकदम समझ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहां पर मैथ्स आपको दिखेगा। इधर देखिए, अब यहां पर क्या करते हैं कि ये वाले पॉइंट को यहां से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, समझे? और इसको हम लोग यहां से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर हो गया? ओके, आगे यहां पर फिर वो डिस्क्रिप्शन आपको जो भी लिखना लिख लीजिए कि ए बी एक क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है तथा के परिवर्तनांक माध्यम में रखा गया है। मीडियम में, माध्यम में रखा गया है। क्लियर है? हाँ, इसके बाद क्या है? केंद्र O से अन्य स्थिति पर r दूरी पर स्थित पॉइंट P पर पोटेंशियल, ये आगे पॉइंट P पर पोटेंशियल हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां से ना, ये देखिए ऐसे एंगल बनाते हुए, एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहां पर ऐसा खींचा, यानी 90 ये है, ये 90 है और ये भी 90 है। लेकिन आपको मैं बात बता दूं, ये जो डिस्टेंस है ये हमको समझाना है बोल के हम बड़ा बना देते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसका लेंथ ना यदि इतना बड़ा होता है, अभी भी बहुत बड़ा है, ये mm में होता है भाई ये। तो इसके सेंटर से अगर मैं ऐसे लेके जाऊं और इसको अगर ऐसे ज्वाइन करूं यहां पर ऐसा करके, फिर यहां से अगर एक 90 डिग्री अगर अप्रॉक्स करूं, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस लगभग बराबर हो जाएगा। कुछ कहानी समझ में आ रहा है? ये तो बहुत बड़ा है ये, और यहां पर नजदीक में आके ऐसे टच होगा, ऐसे करके। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए M, जहां पर ये B को परपेंडिकुलर बनाए। अगर PM का लेंथ पता हो जाए तो PB का लेंथ हम जनरली जान जाएंगे। ये दोनों का जो लेंथ है
अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा रहता है डायपोल। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसको मैं पीछे की ओर इस तरह से इसको एक्सटेंड किया और ए से यहां पर मैं एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, दैट पॉइंट नेम इज एन, ऐसा। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये तो एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होगा। तो जिस तरह से ये दोनों साइड जो है इक्वल हुए थे, उसी तरह से क्या ये दोनों साइड यानी ए पी इज इक्वल टू पी एन, समझे? ओके, क्यों इस तरह से हम देखिए, मैं एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं बोल रहा हूं, बट अप्रॉक्सीमेट कुछ mm का फर्क होगा, क्योंकि यहां पर कुछ एंगल में डिफेक्ट आएगा। अगर ये एग्जैक्ट 90 है तो ये 89 पॉइंट समथिंग समथिंग ये बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि MP, यहां से MP इज इक्वल टू यहां से BP। सर आप ये काम करना क्यों चाहते हो? तो इधर देखिए क्यों करना चाहते हैं कि अगर माइनस क्यू के कारण से अगर यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है तो 1/4πε0k एंड माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर आएगा ना, आर यानी इस चार्ज से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस उसको लेना पड़ेगा। तो बीपी का लेंथ कितना है हमको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो हम इस बेस से कैलकुलेट करेंगे और हमको जो जो दिया है उस डेटा के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करना है ये। तो चलिए यहां पर अब जियोमेट्री लगाएंगे, है ना। यहां पर ट्राइंगल OMB में, ये देखिए OMB में, समझे? अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से आपको समझा सकता हूं। मैं ये O है, ये M और ये क्या है B है और ये थीटा है। तो OM कितना होगा? तो सुनिए, इस अब क्या है, ये 90 डिग्री बना है तो ये हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या होगा, बेस। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, यानी OM डिवाइडेड बाय OB, ऐसा हो जाएगा। ओके, cos थीटा इज इक्वल टू OM, ये OM है, OM का लेंथ हमको नहीं पता, बट OB, तो यहां से O से लेके B तक का लेंथ क्या है, L है। तो OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L cos थीटा, दैट्स ऑल। यहां का लेंथ पता चल गया, L cos थीटा। तो ये OP का लेंथ कितना है, OP माइनस OM इज इक्वल टू, इस OP में OM को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो MP मिलेगा और MP इज द सिमिलर टू BP, लगभग इक्वल, ठीक है ना। तो BP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एकदम मोस्ट इक्वल नहीं है बट है। तो BP का लेंथ क्या आ जाएगा, जो MP का लेंथ होगा, और OP क्या है, OP क्या है, R है, तो R माइनस OM क्या है, L cos थीटा। ये दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट, आप क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को देखिए, हम यहां से ON निकाल देते हैं और इस R में इस ON को ऐड कर देंगे तो NP का जितना लेंथ होगा उतना ही AP का हो जाएगा। तो ये सिंपल है। इन ट्रायंगल क्या है, ONA या ANO में, तो यहां पर भी cos थीटा ही होगा, ज्योमेट्री समझा चुका हूं पहले भी। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आधार यानी बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो ये क्या हुआ, NO बेस बन गया और हाइपोटेनियस क्या बन गया, AO। तो NO क्या हो जाएगा, वही है L cos थीटा, समझे? तो इसके बाद हमको क्या चाहिए, NP का वैल्यू चाहिए। NP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NP इज इक्वल टू NO प्लस OP। तो NO और OP
यानी OP प्लस क्या है NO इज सिमिलर टू क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट सिमिलर, इक्वल ही होंगे ना PA। तो PA का जो लेंथ हो जाएगा R प्लस L कॉस थीटा, आसान, ठीक है। चलिए वो लगभग इक्वल होंगे बट इक्वल कर दिए हमने। चलिए हमको सारे डेटा पता चल गए कि यहां से यहां का लेंथ कितना होगा और यहां से यहां का लेंथ कितना होगा, पता चल गया। ओके, और ये जो सब कैलकुलेशन, ये डायपोल जो है बहुत ही छोटा है उसका लेंथ, ठीक। अच्छा चलिए, माइनस क्यू के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल V1 1/4πε0 के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई BP, और BP का लेंथ क्या है हमारा R माइनस L कॉस थीटा। ये हमारा बन गया, ये सेकंड मान लीजिए, ये थर्ड मान लीजिए। प्लस Q के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल V2 और यहाँ V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 के और प्लस Q डिवाइडेड बाई R प्लस L कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ, क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या है, हम एक चीज और ध्यान देंगे कि पॉइंट P पर पोटेंशियल है ना परिणामी, तो चूंकि ये एक अदिश राशि है तो इसका स्केलर परिणामी विभव, ठीक, V एट पॉइंट P V1 प्लस V2, और V1 क्या है 1/4πε0 के, ठीक, माइनस Q डिवाइडेड बाई R माइनस L कॉस थीटा और प्लस 1/4πε0 के प्लस Q है ना डिवाइडेड बाई R प्लस L कॉस थीटा। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 के, और Q को कॉमन बाहर कर दिया, और यहाँ पर क्या होगा -1/R माइनस L कॉस थीटा प्लस 1/R प्लस L कॉस थीटा। चलिए V इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा ε0 के, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा R माइनस L कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज और R प्लस, अब ये यहाँ अटैक करेगा तो ये -R माइनस L कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ये वहाँ अटैक करेगा तो R माइनस L कॉस थीटा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4πε0 के माइनस 2L कॉस थीटा ना डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ये R स्क्वायर माइनस L कॉस स्क्वायर थीटा। A प्लस B A माइनस B वाला कॉन्सेप्ट से
तो यहाँ v इज इक्वल टू क्या है, अब देखिए इसका जो वैल्यू है माइनस को छोड़ दीजिए, इसका जो वैल्यू होगा वो p हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ माइनस p cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया ये। अब सोच रहे हो अब मैं इस एक्सप्रेशन में क्या है माइनस आया है, क्लियर है। मैं इसका आंसर आपको देना चाहता हूं कि देखिए यहां पर माइनस क्यू जो है, माइनस क्यू का जो डिस्टेंस है ये कम है पॉइंट पी पर, याद रखिएगा, समझा ना। ये डिस्टेंस क्या है इसके अकॉर्डिंग कम है। तो यहां पर जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q डिवाइडेड बाई जो r होता है, यहां नेगेटिव पोटेंशियल क्या का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। अगर यहां -10 वोल्ट है तो इसके कारण से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, क्योंकि इसमें भी सेम क्वांटिटी रहेगा, केवल डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होगा कम रहेगा। तो मान जाए +7 हो गया। तो इन दोनों को अगर हम लोग समाप्त करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा -3 वोल्ट आएगा। क्लियर। अच्छा सुनो, अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल में यहाँ प्लस और माइनस जो इस तरह से किया हूं, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहां पर -q कर देता हूं और यहां +q। तो +q के कारण से ये वाला डिस्टेंस अब छोटा हो गया, तो अब यहाँ +10 मिलेगा हमको, इनके कारण से विभव, और इसके कारण से विभव कितना मिलेगा -7। अब क्या मिलेगा +3। तो यहां पर जो माइनस और जो प्लस की बात अगर होती है तो तुम्हारे इस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर नजदीक में अगर प्लस है देन प्लस साइन आएगा, और माइनस है तो माइनस साइन है। नजदीक का मतलब अगर डिस्टेंस कम है, वो वाला बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो खैर मेरे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है ना, यहां पर क्या लाया है माइनस। अच्छा, अगर वही इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा होता, यहां माइनस क्यू होता और यहां प्लस क्यू होता, तो ये माइनस नहीं होता, ये प्लस होता। दैट्स राइट वे। ओके, तो आगे अगर डायपोल बहुत ही छोटा है, हमने पहले से कैलकुलेशन कर चुका है, तो हम इस टर्म को छोड़ेंगे, छोड़ने पर तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। मैं एक्चुअल में दो फार्मूला लिख दे रहा हूं यार, एक p cos थीटा और नीचे में क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूला है ना। और ये किस कंडीशन के लिए है बोलने से, आप अगर प्लस यहां बनाते हैं माइनस यहां बनाते हैं, तो ये दोनों बात को आपको समझना है ऐसा। ओके, तो आगे अगर डिस्टेंस हमारा बहुत छोटा हो, ये वाला डिस्टेंस 12 बहुत ही छोटा हो, तो L इज ग्रेटर दिस, तो यहां पर सॉरी यार ये माइनस होगा, तो इस टर्म को हम लोग को क्या कर दें नेग्लेक्ट कर दें। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर है। और p यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। अब अगर इसके स्थितियां देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, तो हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, इधर देखिए, अगर ये जो है अक्षीय स्थिति पर आता है, यहां पर ऐसे करके, दैट मीन्स ये थीटा पूरा 0 हो जाएगा। तो पहला अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए थीटा इज इक्वल टू 0, और cos थीटा 0 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और निरक्षीय स्थिति के लिए इसको एग्जैक्ट 90 होना पड़ेगा, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, उस समय v का मान क्या हो जाएगा 0। समझे। तो ये फार्मूला हमारा दोनों स्थितियों के लिए एकदम करेक्ट आ रहा है, ये हो गया। और निरक्षीय स्थिति के लिए क्या हो जाएगा थीटा विल बी 90 देन v इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्या है, अन्य स्थिति पर पोटेंशियल के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। रहा सवाल प्लस और माइनस का, तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बता दिया। अब अगर आप ये भी बनाते हैं ये भी बनाते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों राइट है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आने वाले लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा,
उसमें विभव को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखेंगे, सम विभव पृष्ठ के। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस आपको पढ़ने की बस जरूरत है। ओके, तो आज के लिए क्लास हम लोग इतना करते हैं।